हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के ऊपर। उस मूवी का नाम है हर हर महादेव। मूवी का ट्रेलर आ चुका है। मूवी की रिलीजिंग डेट है 25 अक्टूबर। अब इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो है इस मूवी का स्टोरी टेलिंग। इस मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो, और अंदर काम करने वाले एक्टर। इस मूवी में जो मेन लीड में नजर आएंगे वो शरद केलकर है। इस बार शरद केलकर की आवाज नहीं, उनकी एक्टिंग, उनका फेस सब दिखाया जाएगा। दूसरा मेन रीजन है सुबोध भावे, जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी मराठी सिनेमा के अंदर करी है। ये दोनों मराठी सिनेमा के बहुत बड़े नाम हैं। इन दोनों का एक साथ आना ही मराठी सिनेमा के अंदर और हमारे बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग उस लेवल की है। दूसरी चीज, इस मूवी के ट्रेलर के अंदर जो हमने देखा है वो ये है कि बाकी सब बढ़िया है, बस ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए अगर आदि पुरुष से तो उससे कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसको हम साइड कर सकते हैं। और अगर हम मार्क्स दें 10 में से तो 10 आउट ऑफ 7 100% मूवी ले रही है, बिकॉज ऑफ डायलॉग्स, बिकॉज ऑफ एक्टिंग, बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मूवी को जाइए, देखिए और एक बार ट्रेलर जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही इंप्रेसिव है। अब हम बात करेंगे कि ये मूवी बेसिकली बनाई किसके गई ऊपर है। ये मूवी बेसिकली स्टोरी दिखा रही है उस इंसान की जिसके बारे में आज के डेट में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो महाराज शिवाजी के कमांडर भी थे। और महाराज शिवाजी के जितने कमांडर से उनको दबाने की बहुत कोशिश की जाती है अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा और हमारे यहाँ के बहुत सारे सो कॉल्ड लेफ्टीज द्वारा। उनका नाम था बाजी प्रभु देश पांडे, जो 1615 में पैदा हुए और 1660 में जिनकी मृत्यु हो गई एक जंग में। तो वो जो जंग है जिसमें इनकी मृत्यु हुई है, उसी जंग को इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। और उस जंग का नाम है पावन खिंड की जंग। पावन मतलब पवित्र और खिंड मतलब वे। उस पावन जगह की जंग के बारे में जहां पर बाजी प्रभु देश पांडे की मृत्यु हुई, जहां पे उन्होंने वीर गति प्राप्त करी। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये सब स्टार्ट ऐसे हुआ कि कृष्णा जी पंदल नाम के एक इंसान थे, जिनके अंदर अपने बाजी प्रभु देश पांडे जी वर्क करते थे। बेसिकली सेना थी, उसको हेड करते थे। और फिर शिवाजी महाराज कृष्णा जी पंदल को जीतते हैं, लेकिन बाजी प्रभु जी उनके साथ मिलने के मना कर देते हैं कि मैं और मेरी सेना शिवाजी के साथ कभी नहीं मिलेगी। बट शिवाजी उनको एहसास कराते हैं कि मराठा कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं, और उनका अगर मराठा सेना में आके आगमन होता है और वो कमांडर बनते हैं मराठा सेना के लिए, तो वो मराठा के लिए और स्वराज्य के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सोचिए इंसान कितना इंपॉर्टेंट होगा कि खुद शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। वो हमारे लिए कितना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो बाजी देशराव पांडे उनके साथ मिल जाते हैं। बाजी प्रभु कहते हैं कि मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पूरा का पूरा मैप बताइए कि आपका मैप क्या है। तो वो बताते हैं कि कैसे वो दक्कन से शुरू करके उत्तर तक जाएंगे और हर जगह पे सिर्फ मराठा ही मराठा होगा और सारे मुगलों को खदेड़ दिया जाएगा। ये बात सुनकर बाजी प्रभु उनको के साथ जुड़ते हैं और फिर शुरू होता है एक साइड से मुगलों को हराना। मुगलों को हराने की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वो होती है पानहाला से, जो कि एक कोल्हापुर के पास की सिटी थी। वहां से मुगलों को हराना शुरू किया जाता है। और जैसे ही पानहल हारते हैं मुगल, तो उनका जो सेनापति था तो सिद्दी जौहर, उसका खून खौल जाता है कि कैसे किसी ने उनको हरा दिया एक इतने लंबे टाइम बाद, कैसे मराठा इतने ज्यादा ग्रो कर गए। तो जब वो हारते हैं तो उसके बाद वो लोग शिवाजी के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से शिवाजी को पकड़ा जाए, कि महाराज शिवाजी को किसी भी तरीके से पकड़ा जाए। तो महाराज शिवाजी को पकड़ने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मराठा सेना चारों तरफ से धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू करती है और बीजापुर की तरफ बढ़ना शुरू करती है, जिसमें नेताजी पालकर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो आउटसाइड ऑफ बीजापुर लड़ाई कर रहे होते हैं, जबकि बीजापुर की दूसरी साइड पर ऑलरेडी पानहल में हमारे महाराज शिवाजी और बाजी प्रभु देश पांडे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं विजयगढ़ की तरफ। लेकिन
जब उन्हें पता चलता है कि इस साइड पर नेताजी पालकर, जो कि एक और कमांडर है छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो हार रहे हैं, तो वो प्लान करते हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए और पहले वहां पे जाके बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो उसके लिए निकलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मुगल उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं कि चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि शिवाजी महाराज इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तब दिमाग काम करता है किनका? बाजी प्रभु देश पांडे का। उनके वहां पर एक नाई होता है जो बिल्कुल लुक अलाइक होता है किनका? महाराज शिवाजी का। वो उनको महाराज शिवाजी के कपड़े पहनाते हैं और उनको बोलते हैं सरेंडर करने के लिए। वो जाके सरेंडर करता है, जिससे सिद्दी जौहर की जो सेना, उसको लगता है कि शिवाजी महाराज को पकड़ लिया गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। और फिर डिसाइड करते हैं, जो कि गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा पे डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे और हम आक्रमण करेंगे बीजापुर पे। वो बीजापुर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि बार बार पकड़ा जाता है कि ये वो इंसान नहीं है। जैसे उनको पता चलता है कि ये वो इंसान नहीं है, तो सिद्दी जौहर का जो दामाद होता है सिद्दी मसूद, उसे महाराज शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा जाता है कि वो किसी भी तरीके से बीजापुर न पहुंच पाए, और उनके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। तो जैसे ही ये पता चलता है, तो बाजी प्रभु कहते हैं कि हमें यहाँ से विजयगढ़ चलना चाहिए और पहले विजयगढ़ को जीत के उसके बाद नीचे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर वहां की भी सेना होगी। और विजयगढ़ का जो किला है, उसके ऊपर ऑलरेडी बीजापुर की सेना कब्जा करके बैठी होती है, उनको हराना होता है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि हम दोनों साइड से घिर गए हैं, तो बाजी देश पांडे कहते हैं कि महाराज आप ऊपर जाइए, आप विजयगढ़ का किला जीतिए। आप ये जो हमारे पास अभी 600 की सेना है, इसमें से 300 सेना की आप लेके जाइए, और मैं 300 की सेना यहाँ लेके खड़ा हूँ। इस सिद्दी मसूद को तो मैं वैसे ही रोक लूंगा। वो जहाँ पे खड़े होते हैं, उस जगह का नाम था घोड़खिंड, मतलब घोड़ों की जाने की जगह। और वो बहुत ज्यादा नैरो पैसेज होता है, वहां पे एक साथ लगातार अगर खड़े हो जाए तो 4 लोग खड़े नहीं हो सकते। इतनी नैरो जगह पर वो खड़े हो जाते हैं सिद्दी मसूद को रोकने के लिए। और वो शिवाजी महाराज से कहते हैं कि आप विजयगढ़ का किला जीत के जब तक 3 बार तोप नहीं चलाएंगे, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि आप वहां पहुंच गए हैं और किला जीत चुके हैं। जैसे ही 3 बार तोप चलेगी, उसके बाद ही ये जंग खत्म होगी, उससे पहले जंग खत्म नहीं होगी। इतना कहते ही वो महाराज शिवाजी को निकाल देते हैं, और इधर से सिद्दी मसूद अपनी 12,000 की सेना, 12,000 लोगों की सेना कहां खड़ी कर देता है? 300 लोगों के सामने। 300 लोग कौन? बांदल की वो सेना जिसके बारे में कहा जाता है कि इस सेना के सामने आकर खुद देवताओं की सेना भी शर्मसार हो जाती है और सर झुका लेती है कि हम किनके सामने आ गए। इतने ज्यादा शूरवीर लोग थे कि वो किसी से डरते नहीं थे। 300 लोग 12,000 के सामने खड़े होकर हंस रहे थे कि तुम हाथ लगाकर दिखाओ। फिर वहां पर जंग शुरू होती है, और वो जंग चलती है 18 घंटे। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा सुन के, 18 घंटे तक बाजी प्रभु देश पांडे 300 की सेना के लेकर 12,000 लोगों की सेना से लड़ते रहे। उसके बाद महाराज शिवाजी पहले विजयगढ़ के किले पे पहुंचे, बीजापुर की सेना को हराया। बीजापुर की सेना को हराने के बाद 3 बार तोप चलाई, तब जाकर बाजी प्रभु देश पांडे ने अपने प्राण त्यागे, वो भी हंसते हुए ये कह के कि शिवाजी को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच गए। जिसे सुनकर बाकी लोग कांप गए थे, क्योंकि ये एक बहुत अलग तरीके से चीज हुई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उसके बाद जो फिगर्स निकल के आए उस टाइम के, तो 4,000 स्ट्रेट डेथ मुगलों की 12,000 में से, और जो बाकी 8,000 थे, एक बंदा डेडली तरीके से इंजर्ड था। डेडली मतलब डेडली। और उसके बाद जब उनका इलाज हुआ और सब कुछ हुआ, तो उसमें से सिर्फ 600 लोग बचे थे। मतलब 12,000 में से 11,400 लोगों को मारकर 300 लोगों ने मराठा एम्पायर खड़ा करवा दिया था। ये थे हमारे बाजी प्रभु देश पांडे। इन्हीं की स्टोरी जो है वो इस मूवी के अंदर दिखाई जा रही है, और जिस तरीके से ट्रेलर आया है, मुझे लगता है स्टोरी को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। और मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मूवी देखने का प्लान बन रहा है 25 अक्टूबर के आसपास, तो जाइए, हर हर महादेव देखिए।
और आप एंजॉय कीजिए हमारी हिस्ट्री को और फील कीजिए कि हम कितने बड़े वॉरियर्स के वंशज हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होपफुली मैं ऐसा कंटेंट आपको देता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।